यूपी के सभी जिलों में हो रही है मॉक ड्रिल। तो लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में कोरोना को लेकर के मॉक ड्रिल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की देखरेख में मॉक ड्रिल हुई और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। कोविड की तैयारियों को लेकर के जायजा लिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की देखरेख में हुई मॉक ड्रिल। तो कोरोना को लेकर के मॉक ड्रिल जारी। तो अस्पतालों में लगातार तरीके से मॉक ड्रिल जारी है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो अस्पतालों में मॉक ड्रिल को लेकर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल लगातार जारी है और कोविड की तैयारियों को लेकर के लगातार ब्रजेश पाठक ने जायजा भी लिया। जितने भी पॉइंट्स हमें बताए गए थे उनको हम लोगों ने बिल्कुल सीरियसली लेते हुए उसके अकॉर्डिंगली हमने तैयारी रखी है, जिसमें सबसे पहले तो ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई। तो ऑक्सीजन प्लांट की सैचुरेशन, प्रेशर, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जनरेटर कनेक्शन, उसके साथ में कोई रास्ते में उसके लीकेज ना हो उसके पाइपलाइन में, ये सब हम लोगों ने इंश्योर किया। उसके बाद वेंटिलेटर्स हमारे सारे काम कर रहे हैं, साथ में बाईपैप, सीपैप, HFNC, पेरिफेरल्स, मॉनिटर्स, ये सारे हमारे काम कर रहे हैं। हमारे स्टाफ जो हैं वो ट्रेंड हैं, वो उनको फिर से दोबारा ट्रेन करें। कितने वेंटिलेटर सर बनाए गए हैं, कितने वेंटिलेटर हैं आपके पास? हमारे यहाँ 62 वेंटिलेटर्स हैं, ऑल आर वर्किंग। बढ़ाए गए हैं पिछली बार की अपेक्षा या उतने ही हैं सर? कुछ जितना हमारे लिए सफिशिएंट था तो इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें और रेगुलर यूज़ में तो हमारे 7-8 ही वेंटिलेटर काम आते हैं, बाकी वेंटिलेटर की हमें सर्विसिंग करनी पड़ती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किस तरीके के निर्देश दिए सर? क्या लगता है आश्वस्त हैं आप लोग पूरी तरीके से? हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं और हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है सेकंड कोविड वेव में, तो हम लोग एक्सपर्ट हैं और हम लोग तैयार हैं किसी तरह की क्राइसिस से निपटने के लिए। एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि कोवैक्सीन है, कोविड शील्ड है, उसकी एक कमी है जिसको लेकर आपने खत भी लिखा है, क्या कहेंगे सर? जी नहीं, उसकी कोई कमी नहीं है। हर आदमी, पूरा देश और हमारी सरकार आगे की सोच रही है। तो अभी रिसेंट आया है नेजल वैक्सीन, तो नेजल वैक्सीन कुछ कॉस्टली है और पूरी तरह उपलब्ध नहीं है, तो उसकी उपलब्धता, उसकी प्रोडक्शन उसको बढ़ाएं और उसको आम लोगों तक पहुंचाने में जो समय लग रहा है वो थोड़े दिन का समय है। वो नेजल वैक्सीन को ही अवेलेबल करा देंगे जो हर आदमी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। हमारे साथ बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस थे डॉक्टर जीपी गुप्ता, और लगातार आज जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंचे थे, मैं पीछे की एक तस्वीर में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहां की जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया हुआ है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगातार यहां पर पहुंच के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और ये जो रास्ता है ये आप देख सकते हैं कि ये बलरामपुर की ओर ही जाता है। और यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब अंदर गए थे तो यहाँ पे जो बेड्स बनाए गए हैं कोविड मरीजों के लिए, उसका उन्होंने कहीं ना कहीं से एक पूरा जो कह सकते हैं जांचने परखने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, यानी जो भी कोविड के पेशेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर जब पहुँचते हैं और उसके बाद अंदर की ओर अगर आपको लेके चलते, क्योंकि आज एक बड़ा जो है वो मॉक ड्रिल किया गया था जिस तरीके से, हालांकि मामले अभी विदेश में बढ़ रहे हैं, आगरा और उन्नाव में ही यहाँ पर सिर्फ एक मामला मिला है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरीके से पहले से बढ़ाई जा रही हैं। ये काउंटर बनाया गया है जहां पर एक स्टाफ को रखा गया और उसी के साथ साथ सभी लोगों ने अपने फेस को मास्क से कवर किया है, क्योंकि कहा गया है कि मास्क ही कहीं ना कहीं से कोरोना से एक सबसे बड़ा बचाव है। इसके बाद अगर आपको अंदर लेकर चलते हैं तो अंदर भी आप देख सकते हैं कि लगातार जो इनका स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। सभी लोगों ने अपने मास्क को, चेहरे को मास्क से कवर किया और उसी के साथ साथ ये एक पूरा रूम बनाया गया है कोविड पेशेंट के लिए। आप देख सकते हैं कि ये कोविड वार्ड है। कोविड वार्ड को लाइव आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। प्रातःकाल 10 बजे से पूरे प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। यहाँ हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ
और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। उसको देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो सुना आपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेने के लिए भी वो आए हैं और मॉक ड्रिल को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, तो वो भी हमने बयान सुनाया। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वाति भी जुड़ी हैं, एसएस झा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, मैं आपके पास चलूंगा। संदीप, क्योंकि अभी आप ब्रजेश पाठक से भी अभी आपने बात की और साथ ही साथ बलरामपुर के सीएमएस से भी आपने बात की, लगातार आप उस मॉक ड्रिल को कवर कर रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे अभी तक क्या कुछ किस तरीके की व्यवस्थाएं वास्तविक रूप में नजर आई। संदीप, देखिए बिल्कुल आलोक, इस बार कह सकते हैं कि सभी व्यवस्थाओं को पहले से ही एकदम मजबूत किया जा रहा है। आज जिस तरीके से देखिए लखनऊ की अगर बात करी जाए, उसी के साथ साथ सभी जिलों की बात करी जाए, खुद डिप्टी सीएम ने ये आदेश दिए थे कि एक मॉक ड्रिल की जाएगी जो सुबह 10 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले मैं आपको बलरामपुर की एक तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। मैं अपने कैमरामैन आशीष से बोलूंगा कि इस समय जहां पर हम लोग मौजूद हैं, आलोक ये देखिए आप, ये कोविड का एक पूरा वार्ड है, यानी L2 वार्ड। इसको आरक्षित किया गया है कि यहाँ पर सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को ही एडमिट किया जाएगा। और उसी के साथ साथ ये आप तमाम रूम्स देख सकते हैं, तमाम बेड देख सकते हैं। बेडों के साथ साथ में कह सकते हैं कि जो भी एक ऑक्सीजन की व्यवस्था है और उसी के साथ साथ मेजरमेंट के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम तरीके के बेड्स लगाए गए और उसी के साथ साथ लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो। जैसा कहीं देखा गया था कि जब एकदम से लोड बढ़ा था तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पर सामने आई थी। तो ये बेड्स हैं, आप देख सकते हैं कि इसी के साथ साथ यहाँ पर ये तमाम तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी लगाए गए हैं। और इसी में ऑक्सीजन की, अभी जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने ऑक्सीजन के प्रेशर को चेक किया और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं से उन्होंने अस्पतालों को भी ये निर्देश दिए हैं कि आप लोग को अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा और उसी के साथ साथ जब भी कोई पेशेंट यहाँ पर आता है तो वो यहाँ से वापस न जाए। आप देखिए आलोक, ये पूरा एक इक्विपमेंट है और साफ तौर पर देखिए पीएम केयर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तमाम इक्विपमेंट्स लाए गए हैं, क्योंकि ये बताया गया था कि कोविड के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो फंड था उसमें तमाम लोगों ने मदद भी करी थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के पेशेंट्स के लिए, तमाम लोगों के लिए कई तरीके के इक्विपमेंट्स भी अस्पताल में भेजे थे। हालांकि अब वो चीज़ें जो हैं वो तमाम तरीके से सार्थक हो चुकी हैं। जो भी दिक्कतें थी, जो कह सकते हैं जब एकदम से कोविड का प्रकोप आया था, क्योंकि महामारी थी, किसी को भी नहीं पता था, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी, यहाँ पर एक डॉक्टर भी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर सीएमएस यहाँ पर पहुंचे। सर, थोड़ी सी आपसे बस जानकारी चाहेंगे, कैसे यहाँ पर बेड्स हैं सर, क्या लगता है व्यवस्थाएं? सर, यहाँ पर वेंटिलेटर युक्त 10 बेड का वार्ड है। इससे जस्ट नीचे हमारे 22 बेड का वार्ड आइसोलेशन वार्ड है, जिसमें हर पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। इसके अलावा 28 बेड की हमारी आईसीयू ऑलरेडी चल रही है। ये हमारी व्यवस्था है। बाकी ऑक्सीजन प्लांट हमारा वर्किंग पोजीशन पे है। हम सर, बलरामपुर जो अस्पताल है हर एक चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, हालांकि मामले अभी बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं सर। जब 200 बेड का हॉस्पिटल था, 300 बेड का हमने हॉस्पिटल बनाया था, मेडिकल कॉलेज, आरएमएल और पीजीआई के बाद हमारा स्थान आ रहा था, उसमें इतनी हाहाकार मची हुई थी, तो फिर हम लोगों ने 300 बेड हमने हॉस्पिटल चलाई और बहुत अच्छे से चलाया, बहुत लोगों की जान बचाई। अभी तो हम और ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस बात चलाने के लिए। ब्रजेश पाठक, सबसे पहले सर आप ही के अस्पताल में पहुंचे, मुझे लगता है कि इस अस्पताल से उनको आशाएं बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल संदीप, आप बातचीत को जारी रखिए, हम अपने और भी सहयोगियों से जायजा लेंगे। फिलहाल किस तरीके से स्वाति के पास चलेंगे। स्वाति, आपने संदीप को देखा किस तरीके से लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, L2 श्रेणी का बनाया गया। दिल्ली में वहां पर कहां पर केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की किस तरीके से बात करें, वो भी वहां पर लगातार जा रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण करें। आप किस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं देख पा रही हैं? आलोक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो है वो सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और कोविड वार्ड का उन्होंने निरीक्षण किया है। चूंकि आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि अन्य देशों में जो कोविड का नया वेरिएंट है वो जिस तरह से तेजी से फैल रहा है वो भारत में ना फैले, इसी वजह से अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया था और आईएमए की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया था। उसके बाद ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज खुद निरीक्षण करने सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कोविड वार्ड का
निरीक्षण किया है और उसके बाद उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए केंद्र सरकार तत्पर है और इसी की तैयारी की जा रही है। किस तरह से वार्डों में जो बेड है उसकी संख्या ना कम हो, जो ऑक्सीजन बेड है उसमें भी कमी ना आए, क्योंकि हम सब ने कोरोना की दूसरी लहर को देखा है किस तरह से भयावह तस्वीर भारत से सामने आई थी, कई लोगों की जान चली गई थी और इसी वजह से पहले से ही तैयारी में भारत सरकार जुट गई है और अलग अलग राज्यों को भी दिशा निर्देश लगातार केंद्र की तरफ से दिया भी जा रहा है। दूसरी तरफ इन सब के बीच दिल्ली सरकार भी अलर्ट है और मनीष सिसोदिया जिनके पास बिल्कुल अलर्टनेस साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, संदीप भी लगातार बने। एसएस झा के पास रुख करेंगे। एसएस झा झांसी में इस वक्त, झांसी में भी मेडिकल कॉलेज को लेकर के अगर बात करें तो वहां पर भी मॉक ड्रिल होना था। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है एसएस झा? देखिए, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आज मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है, जहां पर एक एम्बुलेंस में एक डेमो दिखाया गया है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं अपना किट पहनकर उस मरीज को ले जाते हुए वार्ड में गए, ऑक्सीजन मरीजा कैसे क्या होता है। लेकिन आपको बता दें, बुंदेलखंड में कोरोना के टाइम पे तमाम लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस तरह की डॉक्टर जो उनको जानकारी भी नहीं थी। अब की बार में जिस तरह से मॉक ड्रिल हो रहा है, डॉक्टरों को अभ्यास किया जा रहा है, अभ्यास ले रहे हैं और देख रहे हैं, तमाम जनता देख रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन आज जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जो अभ्यास हुआ है, तो आने वाले समय में डॉक्टर सचेत रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एसएस झा इस तमाम सारी जानकारी के लिए। स्वाति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश पाठक सर आज पहुंचे, क्या देखी व्यवस्थाएं सर? बहुत शानदार। नहीं सर, क्या निर्देश दिए गए हैं सर अस्पतालों को सर? अभी हमने ये कहा है कि पूरे दिन मॉक ड्रिल चला करके एक एक मशीन को जांचें परखें, चिकित्सकीय स्टाफ को देखें, ऑक्सीजन प्लांट्स को देखें, वेंटिलेटर्स को देखें और सब कुछ व्यवस्थित कर लें कि आने वाली चुनौती से निपटने के लिए। सर क्या व्यवस्था रही यहाँ पर? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। अभी हम लोग ऑक्सीजन प्लांट पे ही चल रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे थे ऑक्सीजन प्लांट के देखने के लिए। यहीं से ही पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन जाती है और डिप्टी सीएम का कहना यह है कि अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं को जांचा परखा गया है, जो पूरी तरीके से सही पाई गई हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। रुक कुछ और खबरों की ओर। खबर लखनऊ से।